राधे राधे दोस्तों यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन उसको पुश कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। फ्रेंड, सावन का महीना है। सावन के महीने में नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं। ये पर्व हर साल सावन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। आज मैं नाग पंचमी की कथा सुनाऊंगी। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है उसके बारे में पता चलेगा। चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, जिनके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, पर उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी थलियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे सांप को मारने से रोक दिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर वह उस सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सांप से किया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वे सभी को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है सो मांग ले। वह बोली, भैया मेरी कोई भाई नहीं, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सब मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए, क्योंकि सब यही जानते थे कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो सब बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू की ये बात ध्यान नहीं रही। उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिसके उसका मुख बेतरह जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। वह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उसे देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी की छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्व भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना,
वैसे ही वह सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने न जाने क्या करेगा। वह सब छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृढ़ता क्षमा कीजिए। ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा, सही बता, ये धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहाँ प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता को सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। ये थी नागपंचमी की कथा। आपको ये कथा अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।